नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सेरेब्रल पाल्सी को डिस्कस करने वाली हूँ कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में जो स्पास्टिसिटी है उसको हम लोग किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी बेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक है जिसको आप फॉलो अप करके उनके चेस्ट प्लस लिम्ब को केयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता रखी है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन टाइप है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। ऐसे बच्चे जो कि स्पास्टिक सेरेब्रल के पाल्सी के होते हैं उन बच्चों में एबनॉर्मल मसल टाइटनेस देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण कि आप देख पा रहे होंगे कि इस बच्चे की काफ़ी ज़्यादा जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गए हैं, फुट ड्रॉप हो रहा है, साथ में जो मसल्स की वेस्टिंग हो रही है, इसकी चेस्ट में भी क्लियर नहीं है, काफ़ी चेस्ट प्रॉब्लम है, साथ में जो इसका पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी डेवलप हो रहा है। ऐसे बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले कि बच्चे की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की जाए, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की जाए, साथ में स्ट्रेचिंग की जाए। तो स्ट्रेचिंग कराने के लिए सबसे पहले कि जैसे कि मैंने इनको बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें जो भी जॉइंट है, पोजीशन है, उसको बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि जो हमारे आपके में और इस बच्चे के स्ट्रेंथ में काफ़ी वीकनेस है, मसल बहुत कमज़ोर है, तो हमें बहुत तेज़ी से ताकत से नहीं करना, क्योंकि ऐसे बच्चों में एबनॉर्मल मतलब जो टाइटनेस ऑलरेडी पहले से है, तो जब आप और ज़्यादा करेंगे तो उससे और उसकी स्पास्टिसिटी बढ़ेगी, उसकी परेशानी बढ़ेगी, उससे इसके जॉइंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें बहुत ही जेंटली धीरे धीरे एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका रिस्ट ड्रॉप हो रहा है, आप इस तरीके से जूम करके दिखाइए, तो रिस्ट ड्रॉप हो रहा है। तो हमें सबसे पहले कि रिस्ट को करेक्ट करना, मीन्स ये हाथ को पहले सीधा करना है, फिर एक्सरसाइज करानी है। जब भी डिफॉर्मिटी हो तो सबसे पहले हमें उसको पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से अपनी उंगली लगाते हुए इस तरीके से होल्ड करना है और कलाई को धीरे धीरे बाहर की तरफ लेके जाना है, बहुत ही जेंटली करना है आप, ठीक है। इस तरीके से बाहर की तरफ लेके आना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स, ठीक है। फिर से इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। आप देख रहे होंगे मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, ठीक है। फिर कोई नहीं, फिर धीरे धीरे इसी तरीके से हाँ अपने इसके रिस्ट एल्बो जॉइंट को होल्ड करते हुए धीरे धीरे बाहर की तरफ लेके आना है। अगर नहीं कर रहा है बच्चा तो आपको ताकत नहीं लगानी है, अपने दोनों उंगली से हल्के हाथ से इस तरीके से जब आप टैप करेंगे तो जॉइंट अपने आप खुल जाएगा बाहर, ठीक है। ताकत नहीं लगाना है इस तरीके से। अगर अभी बच्चा कॉन्शियस नहीं है, अगर बच्चा आपका बात सुन रहा है तो आपको उसको बोलना बेटा हाथ खोलो, ये आप किसी खेल में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हाथ को बाहर की तरफ खोलना है, फिर वापस लेके जाना है। फिर से 1 to 10 हर एक एक्सरसाइज को 1 से 10 गिनती में करानी है, दिन में 2 बार कराना है, ठीक है। इस तरीके से अब हमें शोल्डर को इस तरीके से एबडक्ट कराना है, बाहर की तरफ लेके जाना है हाथ को, कंधे को। हमेशा जब भी आप एक्सरसाइज कराएं तो एक हाथ पे होना चाहिए, दूसरा जो उसकी प्रॉक्सिम जॉइंट पे होना चाहिए, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आराम से वो ईजिली इसको कर पाए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, फ्लेक्शन सामने की तरफ करना है, तो हाथ को इस तरीके से होल्ड करते हुए, ठीक है, 1 से 10 गिनती के साथ इस तरीके से। तो सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का पोजीशन किस तरीके से है, वो किस तरीके से लेटा है, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। इससे इस बच्चे की सेंसरी एज वेल एज मोटर दोनों ही मूवमेंट में हेल्प मिलता है। इस तरीके से बच्चे को चलाना है, हाथ को चलाना है, ठीक है। सेम हमें इस वाले हाथ का भी एक्सरसाइज सेम करना है। अभी हमें पैरों में क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप पेशेंट को असेस करिए तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चा है उसकी हिप की एबडक्शन, बहुत सारे बच्चे सीजर्स गेट में होते हैं, मीन्स एक पैर दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस कर रहा होता है, पर इसके साथ ये चीज़ें नहीं है, इस मतलब कि अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हाँ तो क्रॉस लेग्स थी इसकी, अच्छा पहले थी। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी फुट ड्रॉप के साथ आपके किस तरीके से पैरों में इन्वर्टेड हो रहा है, मीन्स अपना जो ये। तो अभी हमें सबसे पहले नीचे से शुरू करना है, पहले हमें इसको एड़ी को सीधा करना है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेचिंग देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से वापस, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख पा रही हैं जिस तरीके से इसका मुड़ा है उसके हमें सीधा लेके जाना है, तो यहाँ से ताकत लगाते हुए अंगूठे से यहाँ इसको सीधा करना है, ठीक है। कोई नहीं उसको दर्द नहीं हो रहा, मैं ध्यान रख रही हूँ।
ठीक है, इसे ऐसे धीरे धीरे करना है, बहुत हल्के हाथ से करा रही हूँ, ठीक, 1 से 10 गिनती के साथ। सेम अब हमें इस तरीके से पंजे को ऊपर की तरफ करना है। अब इसके साथ जो मैंने आपको स्प्लिंट बताया है, ऑर्थोसिस बताया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो ये चाहते हुए भी बच्चा पैर सीधा रखेगा, तो उसके बाद वाली जो डिफॉर्मिटी है वो नहीं होगी, तो ये बैठ और उठ पाएगा, जो अपनी डेली एडीएल्स एक्टिविटी है उसको करने में इसको हेल्प मिलेगा। तो इसके लिए आप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस या फुट ड्रॉप ऑर्थोसिस भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पंजे को सीधा करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कर रही मैं, क्योंकि ये काफ़ी बेड रिडन है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेम अब हमें काफ को स्ट्रेच करते, इस तरीके से देने से मांसपेशियों में ताकत आती है। जब आप मसाज भी दे रहे हैं बच्चे का, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उसको सर्च कर सकते हो कि बच्चे की जब फुट ड्रॉप हो रही है तो हमें किस तरीके से पैरों की मसाज देनी है, ठीक है। और ये जो हमारा काफ मसल इसकी वेस्टिंग हो रही है, सूख रहा है, तो हमें किस तरीके से मसाज नीचे से ऊपर की तरफ देना है, ठीक। अब हमें इस तरीके से घुटने को सीधा करने की कोशिश करना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी हार्ड हो रहा है, तो इस तरीके से घुटना मोड़ना है और खोलना है धीरे धीरे 1 to 10 टाइम्स, ठीक। सेम आप जैसे ये एबडक्शन कर पा रहा है, इस पैर बाहर की तरफ कर रहा है, तो हमें इसको अंदर ले जाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से वापस, ठीक है। इसी तरीके से हमें 1 से 10 तक करना है, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें इसमें देखने के लिए मिला है कि चेस्ट का काफ़ी कंजेशन है। चेस्ट फिजियोथेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं, सपोर्टिव डिवाइस पे है, तो हमें चेस्ट फिजियो देने के लिए इस तरीके का कपिंग यूज़ करते हैं। ये जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। तो इस तरीके का कप यूज़ करके बहुत ही जेंटली आप आना सिस्टर, बच्चे को बहुत ही केयरफुली हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है। आप देख पा रहे होंगे कि ये बच्चे का पिजन चेस्ट डेवलप हो रहा है ड्यू टू चेस्ट प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोगों को इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं, इधर साइड वेज पे जूम करके दिखाना मनमोहन, बहुत ही जेंटली हमें सारे सेक्रेशंस को रिमूव करना है। तो इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशन के साथ लोअर लोब से मिडिल लोब एंड देन अपर लोब पे। और ये भी हम डिपेंड करेगा कि पेशेंट का कंजेशन किस तरीके से है। साथ में पोस्चरल ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हम लोग इसको परकसन टेक्निक कहते हैं, जो कि सेक्रीशन को रिमूव करने में इसको हेल्प करेगा। साथ में इसका ये जो प्रॉब्लम हो रही है उससे भी इसको हेल्प करेगा। इस तरीके से चेस्ट पीटी देना है 1 to 10 टाइम्स ईच लोब, और डिफरेंट पोजीशनिंग में, जैसे मैं अभी सुपाइन लाइन में दे रही हूँ, इस तरीके से इसके जो चेस्ट पे है पिजन चेस्ट, यहाँ पे नहीं देना, साइड में आपको देना है इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस। अब हमें साइड लाइन में बच्चे को रोटेट करना है, घुमाना है धीरे से, इसको होल्ड करिए, एक हाथ को यहाँ पे होल्ड करिए। सिमिलरली अभी हमें साइड लाइन में देना है। जब भी पेशेंट अभी कफ आ रहा है उसको बाहर, है ना, इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ हमें चेस्ट पीटी देनी है। क्लीन कर दीजिए। इसके साथ चेस्ट पीटी, अगर आपके पास ये कप नहीं है, देखिए चेस्ट पीटी देने के बाद इसको एक खांसी आ रहा है, तो इसके बाद हम लोग उसको सक्शनिंग कराएंगे, साथ में वाइब्रेशन दे रहे हैं, इससे इसको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वाइब्रेशन हमें एक्टिव हैंड अनइफेक्टिव हैंड से वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इसका निकाल देना सिस्टर। सक्शनिंग है आपके पास, करोगी कर दो तो इजी होगा। अभी इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि चेस्ट फिजियो के बाद आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे को कितनी ज़्यादा कफिंग स्टार्ट हो गई है, कफ का रिमूवल हो रहा है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अब हम लोग इसको सक्शनिंग कराएंगे तो उसको काफ़ी इजी हो जाएगा ब्रीथ करने में। कोई बात नहीं, हो अच्छा है, जितना निकल जाए इजी है। आप देख पा रहे होंगे कि चेस्ट फिजियोथेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है पेशेंट के सेक्रीशंस को रिमूव करने के लिए, उन सभी पेशेंट्स को जो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए बेड रिडन है, और ये बच्चा जो कि कफ नहीं कर पा रहा है उसके लिए। इस तरीके से आप सेक्रीशन को रिमूव कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट
कि हमें पोजीशनिंग कराना ही है, डिफरेंट पोजीशन में पेशेंट को प्लेस करना है को करेक्ट करने के लिए और उसके एडीएल के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो। आई होप आप समझ पाए होंगे कि छोटे बच्चों की चेस्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और स्पास्टिक सीपी के बच्चों को मैनेज किस तरीके से करना है। थैंक यू।